बिहार के युवाओं का यह हुंकार है कि हम अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष को जरूर जीतेंगे। बिहार के अंदर पैदा होने वाला चाहे ब्राह्मण हो या दलित, हिंदू हो या मुसलमान, वो बिहारी है और बिहारी कह करके उसको बाहर में अपमानित किया जाता है। देश के गृह मंत्री का बेटा अगर सेक्रेटरी बन सकता है तो बिहार के नौजवानों को भी नौकरी देना पड़ेगा। अक्सर मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं चुनाव होने वाला है, अरे होने दीजिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। प्रश्न ये है कि चुनाव हमारे मुद्दों पे होगा कि नहीं होगा। चुनाव की चर्चा होगी तब चुनाव की चर्चा होगी, गठबंधन की चर्चा होगी, सीट की चर्चा होगी, सीएम का चर्चा होगा। तो जानबूझ करके नफरत की आग भड़काई जाती है, इंसान को इंसान से लड़ाया जाता है, इस मोहल्ले वाले को उस मोहल्ले वाले के खिलाफ खड़ा किया जाता है, इस पंचायत वाले को उस पंचायत वाले से लड़ाया जाता है। हमारा इलाका तुम्हारा इलाका, ऐसा लगता है जैसे इंसान नहीं कुत्ता हो गए हैं हम लोग। आप बताइए, अगर सब कुछ ठीक है, बिहार में सब अच्छा हो गया है, तो बिहार छोड़ करके लोग बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं? और हमारी हालत यह है कि जहां की भाषा हमको नहीं आती है, मलयालम नहीं आता। आप में से किसी को मलयालम आता है क्या? किसी को तेलुगु आता है? पंजाबी, कन्नड़, नॉर्थ ईस्ट की भाषा आती है, नागालैंड की? लेकिन हर जगह आपको बिहार के लोग काम करते हुए दिखेंगे। अगर सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो अपना घर बार छोड़ करके लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? हकीकत यह है कि लोगों को अच्छी तालीम नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। हकीकत यह है कि पटना में भी एम्स है, यूपीए की ही सरकार ने दिया था। पटना में भी एम्स है, दिल्ली में भी एम्स है, लेकिन आज भी लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स में जा रहे हैं। पटना में भी यूनिवर्सिटी है, मोतिहारी में भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस की सरकार ने दिया। बिहार में भी विश्वविद्यालय है, लेकिन पढ़ने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। आप कभी सुने हैं लोग यहाँ ब्याह करने के लिए हनीमून मनाने जो है शिमला जाते हैं? कोई ब्याह करके हनीमून मनाने के लिए भितिहरवा क्यों नहीं आता है? सोचिए, इस बात पर विचार कीजिए। ये हकीकत है कि अच्छे रोजगार की संभावना के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे इलाज के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए मजबूर होकर के लोगों को घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए हमारा मानना है कि इस देश के गृह मंत्री का बेटा अगर सेक्रेटरी बन सकता है तो बिहार के नौजवानों को भी नौकरी देना पड़ेगा। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है। और हम आपसे सिर्फ एक बात कहने आए हैं। देखिए, सब अपने अपने बाल बच्चा के बारे में सोचता है। डॉक्टर चाहता है कि उसका बाल बच्चा डॉक्टर बन जाए, डीएम चाहता है कि उसका बाल बच्चा डीएम बन जाए, एमएलए चाहता है कि उसका बाल बच्चा एमएलए बने, मंत्री चाहता है कि मंत्री बने, मुख्यमंत्री चाहता है कि मुख्यमंत्री बने। जब ये सब अपने बाल बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, तो किसानों को अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? मजदूरों को अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? दुकानदारों को अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? नौकरी करने वाले, रोजगार करने वाले, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोगों को, काश्तकारी करने वाले, खेत खोदने वाले, फैक्ट्री चलाने वाले, खेत जोतने वाले लोगों को अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? यही सवाल है। साजिश ये है कि इस देश की सरकार इस देश को अपने दोस्तों के हाथ में बेच देना चाहता है। अक्सर मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं चुनाव होने वाला है, अरे होने दीजिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। होने दीजिए, चुनाव तो होते रहता है। प्रश्न ये है कि चुनाव हमारे मुद्दों पे होगा कि नहीं होगा। चुनाव रोजी रोजगार के सवाल पे होगा कि नहीं होगा, शिक्षा के सवाल पे होगा कि नहीं होगा, लोगों की सामाजिक सुरक्षा के सवाल पे होगा कि नहीं होगा। और जब सरकार नौकरी देने में विफल होती है, जब सरकार महंगाई रोकने में विफल होती है, जब सरकार सुरक्षा देने में विफल होती है, तो जानबूझ करके नफरत की आग भड़काई जाती है, इंसान को इंसान से लड़ाया जाता है, इस मोहल्ले वाले को उस मोहल्ले वाले के खिलाफ खड़ा किया जाता है, इस पंचायत वाले को उस पंचायत वाले से लड़ाया जाता है। हमारा इलाका तुम्हारा इलाका, ऐसा लगता है जैसे इंसान नहीं कुत्ता हो गए हैं हम लोग। इंसान इसी मिट्टी पे पैदा हुआ है, इसीलिए बिहार के लोगों को आपस में लड़ाते हैं, नफरत की आग फैलाते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहे तो कोई पूछे नहीं कि नौकरी कहां है, कोई ये सवाल नहीं पूछे
कि देश के गृह मंत्री का बेटा सेक्रेटरी बन गया, लेकिन इस देश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री घूम घूम करके भाषण देते थे और कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे। कहां है 2 करोड़ रोजगार? कहां है किसानों को उनकी आमदनी दुगुनी करने वाली योजना? कहां महंगाई कम हो गई है? कहां भ्रष्टाचार कम हो गया है? बता दीजिए, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में बिना कमीशन का काम होता हो? मैं कहता हूं, बिहार को साजिश के तहत इसकी लोकशाही को नौकरशाही में तब्दील की जा रही है, अफसरशाही में तब्दील की जा रही है। इसीलिए बिहार के लोगों को यह फैसला करना है। जब आगे चुनाव की चर्चा होगी तब चुनाव की चर्चा होगी, गठबंधन की चर्चा होगी, सीट की चर्चा होगी, सीएम का चर्चा होगा। आज सवाल यह है कि बिहार के चौक चौराहों पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो राजनीति के विमर्श के केंद्र में होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, भाजपा की एकमात्र साजिश है बिहार के लोगों को आपस में लड़ाओ। जैसे अंग्रेज कहते थे ना, फूट डालो राज करो। बिहार के लोगों को आपस में लड़ाओ और अपने दोस्त को यहाँ की जमीन औने पौने दाम में देकर के उसका फूड पार्क खुलवाओ। इनका साजिश हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि एकजुट रहना है, इकट्ठा रहना है। और जब नेता लोग अपने बाल बच्चे के बारे में सोच रहा है तो हमको भी अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। और इसीलिए यह यात्रा आपके बीच में ये संदेशा लेकर के चल रही है, सबको शिक्षा, सबको काम, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। यही सवाल लेकर के हम चल रहे हैं। बिहार के युवाओं का यह हुंकार है कि हम अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष को जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।